देवरा बाबा की दिव्य और रहस्यमयी कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवरा बाबा की दिव्य और रहस्यमयी कथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। रात का समय था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वृंदावन की पवित्र भूमि चांदनी में नहाई हुई थी। यमुना नदी का जल धीरे धीरे बह रहा था, मानो हर लहर कोई रहस्य सुना रही हो। उसी यमुना किनारे एक ऊंचा लकड़ी का मचान खड़ा था और उस मचान पर विराजमान थे देवरा बाबा। एक अद्भुत संत का दर्शन दूर दूर से लोग आते थे, कोई दुख लेकर, कोई आशा लेकर, कोई चमत्कार देखने की इच्छा से। जैसे ही वे पास पहुंचते, उनके कदम रुक जाते, क्योंकि बाबा धरती पर नहीं रहते थे। वे हमेशा 10 से 12 फीट ऊंचे मचान पर बैठे रहते थे। उनकी आंखों में ऐसा तेज था, जिसे देखकर लगता था मानो वे सब कुछ जान रहे हों। एक प्रश्न जिसने जीवन बदल दिया। एक दिन एक युवक आया, उसके मन में जिज्ञासा थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा आप नीचे क्यों नहीं उतरते? बाबा मुस्कुराए, धीरे से बोले, बेटा, जो ऊपर उठना चाहता है उसे नीचे के मोह को छोड़ना पड़ता है। ये शब्द सुनते ही युवक के भीतर कुछ बदल गया। चमत्कार की वो रात, एक दिन बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। एक गरीब किसान दौड़ता हुआ आया, उसकी गोद में उसकी छोटी बेटी थी। वो रोते हुए बोला, बाबा मेरी बेटी को बचा लो, मैं बहुत गरीब हूं, कुछ नहीं कर सकता। वहां खड़े सभी लोग भावुक हो गए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, गहरी साधना में लीन हो गए। कुछ पल के लिए मानो समय रुक गया। फिर बाबा ने धीरे से अपना पैर उठाया और उस बच्ची की ओर आशीर्वाद दिया। उस क्षण वातावरण बदल गया। कुछ दिनों बाद वही बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव में हर कोई कहने लगा, ये कोई साधारण संत नहीं, ये तो चमत्कारी योगी हैं। जब सत्ता भी झुक गई, बाबा की महिमा दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े नेता भी उनके दर्शन के लिए आने लगे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। लेकिन बाबा के लिए सब समान थे। एक बार एक घमंडी मंत्री आया, उसने गर्व से कहा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। बाबा हंसे और बोले, जिसे अपने बड़े होने का अहंकार है वो सबसे छोटा है। मंत्री की आवाज बंद हो गई, उसका सिर झुक गया। अंतिम समय का रहस्य समय बीतता गया। एक दिन बाबा ने अपने भक्तों को बुलाया, अब हम इस शरीर को त्यागने वाले हैं। ये सुनते ही सब रोने लगे। 19 जून 1990 की सुबह थी। बाबा ध्यान में बैठे, उनका चेहरा शांत था। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दिव्य लोक की यात्रा पर निकल रहे हों। और फिर उन्होंने समाधि ले ली। उस समय पूरे वृंदावन में एक अद्भुत शांति छा गई। आज भी जीवित है उनकी उपस्थिति, आज उनका पवित्र स्थान है देवरा बाबा आश्रम, जहां हजारों भक्त आते हैं। लोग